महर, अगर मैं बड़ा होता तो आसानी से नंबर्स दबा पाता, पर अभी तो छोटा हूं ना, तो नंबर्स नहीं दब पाएंगे। हाँ, हमें किसी हेवी चीज की जरूरत है। मोंटू बॉस से हेवी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है। हाँ, वाह रोहित वाह, पहली बार तूने सही बात की है। देखो, मैं ये बटन्स दबा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? तुम तीनों को मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। हाँ? मतलब हम तीनों को तुम्हारी टीम में शामिल करना पड़ेगा। महर, प्लीज मान जाना, क्योंकि ऐसे ही हम सब बच सकते हैं। प्लीज। ठीक है ठीक है। दुबाई, मैं जल्द से जल्द इस विद्यालय के इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता जिससे छल परी का जादू यहाँ ना चले। है ठीक। हे विज़ार परी, फैला दो सच्चाई और अच्छाई की चमक, बना दो यहाँ एक सुरक्षा कवच। बालवीर, ये क्या है? नहीं कर रहा तुम्हारा जादू यहाँ पर काम। इसका मतलब है कि छल परी ने यहाँ ऐसा जादू किया कि मेरा जादू ना चले। तो बालवीर, अब हम करेंगे क्या? दुबाई, हमें सबसे पहले महर को ढूंढना होगा, और तुम्हें कहीं भी लगे कि महर हो सकती है, मुझे उस जगह के बारे में बताओ। ठीक है ठीक, चलो। दुबाई, तुम महर को यहाँ ढूंढो, मैं पीछे ढूंढता हूँ। बालवीर, क्या हुआ दुबाई? वो देखो, वो कोने में रहा है, दिख मुझे कुछ छोटा सा। हो सकता है वो महर हो। चलो देखते हैं, चलो। दुबाई, ये तो एक खिलौना है। करना माफ मुझे बालवीर, लगा था मुझे कि मिल गई महर। लेकिन अब क्या करेंगे दुबाई? हमने एक एक कोना ढूंढ लिया, लेकिन महर हमें कहीं नहीं मिल रही। छल परी ने पूरी रणनीति बनाकर बच्चों पे वार किया है। हारो मत हिम्मत बालवीर, जाएगी मिल महर। नहीं दुबाई, हमें महर नहीं मिलेगी, क्योंकि छल परी ने महर को ढूंढने के सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या हुआ? ये आवाज काहे की थी? कहीं मेरी मूर्ति तो नहीं टूट गई? हाँ? महेश, मेरी मूर्ति कहाँ है? सर वो ओह, तो यहाँ है मेरे स्पेन के राजा की मूर्ति। अरे, इसे नीचे किसने उतारा? ओह, मैंने ही कहा था साफ सफाई करने के लिए। गुड 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 गुड। महेश, ये सब सफा करवा लो आदमियों को बुलाकर, और मेरी मूर्ति को उठाकर अपनी जगह पर रख दो। हाँ, आई बी बैक। लेकिन सर, नथिंग डूइंग। महेश जी, सर ने आपके बापूजी को अपनी मूर्ति समझ लिया है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम अपनी नौकरी तो बच गई। नहीं शुक्ला, नौकरी बची नहीं है, क्योंकि अब बॉस को हम सब सच बता देंगे। मोंटू, तू रेडी है? अरे बॉस फालतू काम करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। बोल। नीचे आके बताता हूँ। सॉरी महर, तू प्रिंसिपल सर का नंबर बोल। प्रिंसिपल सर का नंबर है 9191919191। अरे महर, ये 1 नंबर यहाँ पे और वो 9 नंबर दूसरे कोने में।
अगर मैं इतना चलूंगा तो मैं थक जाऊंगा ना, ये मुझसे नहीं होगा। मोंटू तू एक काम कर, तू 1 2 1 2 1 1 2 दबा। ओके क्या ओके? सर का जो नंबर है वही लगाएंगे ना? हाँ। और मोंटू तू तय कर, तुझे अभी भागना है कि जब वो दो अजीब से दिखने वाले इंसान तेरे सामने आएंगे तो तुझे भागना है? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी डायल करता हूँ। हाँ। This last. मैं फोन लग गया। मोंटू तूने नंबर तो दबा दिया, लेकिन ग्रीन वाला बटन दबाना भूल गया। उसके बिना तो कॉल लगेगा नहीं। हैं? करता हूँ। डायल कर दिया। मोंटू लाउड स्पीकर वाला बटन दबा देना। ठीक है। परेशान मत होइए, बच्चा मिल जाएगा। सर मानव का पता चला? सर मानव नहीं मिल रहा है और 6-7 बच्चे और गायब है सर। 6-7 बच्चे? कहीं ये किडनैपिंग का केस तो नहीं है? मुझे लगता है उन्हीं का फोन होगा जिन्होंने बच्चों को किडनैप किया है। अब फोन उठाइए। मैंने आज तक कभी कोई किडनैपर से बात नहीं की है। ओके सर, फोन उठाइए। सर मैं कौन सा किडनैपर्स के साथ रोज सांप सीढ़ी खेलता हूँ। फोन उठाइए, मैं हूं ना। फोन उठाइए। हेलो सर, मैं मेहर बोल रही हूँ। सर मैं मानव। ओ जी मैं मुक्की। मैं रोहित। मैं केवल। और मैं मोंटू सर। मैं बोल रही हूँ ना। सॉरी। हेलो सर। हेलो सर, कोई ब्लैंक कॉल दे रहा है सर। कमाल है, यहाँ पे इतनी परेशानी है और इन्हें मजाक सूझ रहा है। हो सकता है ये किडनैपर्स की कोई चाल है। अब बात कीजिए। लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चल हम सब एक साथ में बोलते हैं। हाँ। हाँ। 1 2 3। हेलो। सर जब बात नहीं करनी तो फोन करते क्यों है सर? ओ जी फोन कट गया। अरे सर को तो हमारी आवाज सुनाई नहीं दी। लगता है मैं हम छोटे हो गए तो हमारी आवाज भी छोटी हो गई, इसलिए उसे कोई सुन नहीं पा रहा है। अब क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और वो है एंट्री गेट तक पहुंचना। पर वहां तक पहुंचना भी तो कितना मुश्किल है ना महर।
खींच लो, खींच। बस, छूट गया बाबूजी, छूट गया। बाबूजी अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? नहीं, शुक्ला की बात से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी के अभी जाता हूँ बॉस के पास और उसे बता देता हूँ कि मूर्ति टूट गई है। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। बॉस ने आपको मूर्ति समझा है, इसलिए जब तक वो मूर्ति ठीक नहीं हो जाती आपको यहीं रुकना पड़ेगा मूर्ति बनके। नहीं, हम 7 सच्चों के परिवार से हैं, हम कभी झूठ का सहारा नहीं लेते। वेरी गुड महेश। और उस वक्त हम लोग इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि मैं अटका हुआ था, महेश भटका हुआ था और रॉकी लटका हुआ था। मतलब कि उसकी जबान घबराहट से लटक गई थी। लेकिन अब हम तीनों ठीक है। हम अभी जाकर बताएंगे तुम्हारे बॉस को कि मूर्ति टूट गई है। महेश चलो। रुक जाइए अंकल जी, देखिए अगर आप बॉस को जाकर सब कुछ सच सच बता देंगे ना तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। चलेगा? मतलब महेश तू मेरे साथ चलेगा? हाँ। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है कि सच कितना भी कड़वा हो लेकिन जिंदगी में हमेशा सच ही बोलना चाहिए। चलो महेश। लेकिन अंकल जी, महापुरुषों ने यह भी तो कहा है कि अगर एक झूठ से किसी का भला होता हो तो वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। देखिए अंकल जी, हमारे ऑफिस में 60 लोग काम करते हैं। अगर आपने सच कह दिया और उनको हार्ट अटैक आ गया, हमारी कंपनी बंद हो जाएगी और 60 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि आपकी वजह से 60 लोग भूखे रहे, प्यासे रहे, तड़पे? अंकल जी नहीं। तो इसका मतलब आप मूर्ति बनेंगे? अंकल जी, मेरे हिसाब से मतलब महेश के भी हिसाब से आपको ये समाज सेवा करनी चाहिए और आपको मूर्ति बन जाना चाहिए, है ना? अच्छा रॉकी, हाँ तुम एक काम करो, मूर्ति के सारे पीसेस लेकर बाजू वाले कमरे में जाओ और मैं वहां तुम्हें महाचुप को गम ला कर देती हूँ। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं मूर्ति बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। जैसे ही वो मूर्ति तैयार हो जाएगी हम सब बॉस को जाके सच बताएंगे कि मूर्ति टूट गई थी। ओके? ओके ओके। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। यस बॉस। महर, महर क्या है ना, तुम इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हो तो गेट तक जाने का कोई शॉर्टकट ढूंढो ना। ओके, ढूंढना था। हाँ वो जो डिब्बे थे ना, हाँ। जो तूने फेंक दिए थे, वो शॉर्टकट था हमारा। बॉस को तो आदत हो गई है गलती करने की। सही कहा तूने रोहित, अब मोंटू बॉस का नाम चेंज करके उनका नाम गलती लगानी रख देना चाहिए। थक गया हमें सिखा सिखा कर, लेकिन इन्हें अक्ल आती नहीं है। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद अक्ल नहीं आती। नहीं आती अक्ल, नहीं आती अक्ल। अरे नहीं आती। अरे बात क्या आइडिया। क्या? क्या? ये गुलेल है? गुलेल? हैं? गुलेल? पर महर, हम इस गुलेल से क्या करेंगे? एंट्री गेट तक पहुंचने का शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट? शॉर्टकट कैसे? हम वो गेम खेलते हैं ना जिसमें गुलेल की मदद से हम एक बर्ड को बिल्डिंग की ओर फेंकते हैं और वो बर्ड उड़ती हुई बिल्डिंग की ओर जाती है। वैसे ही हम इस गुलेल की मदद से बर्ड्स की जगह पर अपने आप को फेंकेंगे स्कूल की एंट्री गेट पर। हाँ। लेकिन महर, हम इतनी स्पीड में ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो हमें चोट लग जाएगी ना। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, हमें चोट तो लग जाएगी। हमें ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिसपे हम आसानी से लैंड कर सके। वो चीज तो हमारे सामने ही है। क्या? मोंटू! मिल गया। हम ट्रैम्पोलिन पे लैंड करेंगे। ट्रैम्पोलिन? इतनी दूर? हाँ, ये ट्रैम्पोलिन कम से कम 10 फीट की दूरी पर है। सोचो,
हम 10 फीट का रास्ता 10 सेकंड में कवर कर लेंगे। 10 सेकंड? लेकिन महर, हम इस गुलेल से उस ट्रैम्पोलिन पे लैंड करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? पर रोहित, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ट्राई करना ही होगा। हाँ, बस इस गुलेल की प्लेसिंग राइट होनी चाहिए, फिर तो गारंटी है कि हम ट्रैम्पोलिन पे ही लैंड करेंगे। चलो सब मेरी मदद करो इसे उठाने में। यार शुक्ला, वो देखना भाई, वो मूर्ति अभी तक बनी क्यों नहीं है? अरे महेश, मूर्ति बनी तो है। हाँ। अरे मैं मूर्ति नहीं हूँ, मैं मूर्ति नहीं हूँ। सॉरी मैं थक गया हूँ अब मूर्ति बन बन के। तेरा बॉस आकर मुझे 5 बार देख के गया है। अगर तुम लोग जाके चेक नहीं करोगे तो मैं जाके चेक करता हूँ कि मूर्ति बनी कि नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों मूर्ति की तरह क्यों खड़े हो? क्योंकि आपको मूर्ति बहुत पसंद है ना सर। हाँ, वो तो ठीक है, और इसीलिए मैं एक और बार मूर्ति को देखना चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आपकी मूर्ति आप देखिए। लेकिन सर उससे पहले आप यहाँ क्यों आए हैं ये तो बताइए। मैं ये रेगुलेटर लाया हूँ रिवॉल्विंग टेबल के लिए, और उससे पहले मैं मूर्ति को देखना चाहूंगा। महेश शुक्ला! सर मेरा नाम महेश दगली है, शुक्ला नहीं। अरे दगली हो या जंगली हो, मेरी मूर्ति कहाँ गई? ये नहीं। इसे यहाँ कौन लेकर आया? मैंने कहा था ना कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। चलो चलो, इसे जल्दी से रिवॉल्विंग टेबल पर लगा दो। चलो 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 चलो, संभाल के, जल्दी जल्दी। तब तक मैं रेगुलेटर लगा लेता हूं। हाँ, हो गया हमारा भी। अब मैं रेगुलेटर ऑन करता हूं। महेश, ये तो हाथ में आ गया, अब क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो इम्पोर्टेंट है। लगाओ लगाओ लगाओ। अरे जल्दी करो महेश, जल्दी करो। आप यहाँ देखिए। अरे पर देखो, तुम करो, जल्दी करो, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप मूर्ति की चिंता छोड़िए, पहले ये हम दोनों मिलके इसको ठीक करते हैं। हाथ पर लगाओ ना। एक मिनट सर, ये हो गया। सर अभी आप घूम के देख सकते हैं। हाँ? आप घूमिए और देखिए। हाँ। माय डियर मूर्ति, डोंट वरी, अब तुम्हें घुमाने के लिए मैं नया रेगुलेटर लेकर आता हूँ। नया रेगुलेटर रेगुलेटर बस अभी मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मैं नहीं बनूंगा मूर्ति। छोड़ मुझे। बाबूजी मेरी बात सुनिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बाबूजी आप रुकिए, बाबूजी प्लीज आप रुकिए। देखिए थोड़ी देर रुक जाइए, फिर आपका काम खत्म। मतलब जो काम आपको दिया है ना मूर्ति बनाने का, बनने का, वो खत्म बाबूजी है। प्लीज प्लीज बाबूजी एक थोड़ी देर, अभी मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ कि मूर्ति चिपकी की नहीं। हाँ बाबूजी थोड़े एक मेरे अच्छे बाबूजी, मैं आता हूँ। बच्चे छोटे हो गए और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हम बच्चों की मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता कि छल परी ने बच्चों को कैसे छोटा किया है। पर हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि इस बार छल परी ने कोई सुराग छोड़ा ही नहीं है। मैं मीठा हूँ। चॉकलेट अंकल आप यहाँ? हाँ, मैं आप सबको एक जरूरी सूचना देने आया हूँ। कैसी जरूरी सूचना? मुझे ये कुछ चॉकलेट्स मेरे चॉकलेट लॉक में गिरी हुई मिली, लेकिन जब मैंने इसका निरीक्षण किया तो मुझे ये पता चला
ये चॉकलेट तो दूषित है। क्या? हाँ। लेकिन चॉकलेट अंकल, चॉकलेट लोक में तो सारी चॉकलेट्स आप ही बनाते हैं ना? हाँ, ये चॉकलेट तो मेरी ही बनाई हुई है, लेकिन इसका मिश्रण अलग है। किसी ने छुपकर इसमें कुछ जादुई मिलावट की है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.